हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सबको नमस्कार मेरी तरफ से। जय हिंद। और आप लोग तैयार हैं सेशन के लिए? मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करते। तो आज हम 21वें क्वेश्चन की ओर से शुरू करेंगे। 21वां क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। किससे जुड़ा है ये? कमेंट्स करिए और बताइए गाइस, भाइयों और बहनों, बताइए, बोलिए। जो इसका आंसर होगा वह होगा सी, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में किससे जुड़ा है? यजुर्वेद से जुड़ा है। यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा करों और करों का संग्रहण किया जाता था? संग्रहीता, सेनानी, कुलपति, गृहपति। किसके द्वारा किया जाता था गाइस? छोटे भाइयों बहनों, बोलिए, किसके द्वारा किया जाता था? मेरे छोटे भाई बहनों, बताओ, आंसर कमेंट्स करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है। आप लोग बोलते हैं कि एक दिन सेशन छोड़ छोड़ के क्यों लेते हैं, कभी लेते ही नहीं हैं। तो आप लोग बताओ, जब सब्सक्राइब नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो कैसे मैं आऊँगा? हैं? बिना प्रॉफिट के कोई काम करोगे? बिना प्रॉफिट के मैं कोई काम करूं? कैसा लगेगा वो बिना प्रॉफिट के? आप करते हो बिना प्रॉफिट के? आप ये पढ़ रहे हो, आपको एग्ज़ाम देना है ना? अब अगर आपको उसके जगह नौकरी ना मिले, उसका बेनिफिट ना मिले, पैसे ना मिले, तो आप कैसे काम करोगे किसी के? घर चलाना है हमें भी, आपको भी। आप किस लिए पढ़ रहे हो? कि आपके घर आगे अच्छा चल सके। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा। इसका आंसर होगा ए, संग्रहीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां है, कौन सा ब्राह्मण कहता है कि पति पत्नी की अर्धांगिनी है? शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन सा कहता है जी गाइस? कौन सा कहता है? बोलिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। डिटेलिंग तो जब ही होगी जब आप लोग सही से व्यू और लाइक सब्सक्राइब करेंगे। इससे पहले मैं डिटेलिंग करने वाला हूँ नहीं, समझे गाइस? बोलिए, कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। कौन सा ब्राह्मण कहता है कि पति पत्नी की अर्धांगिनी है? शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, गौपथ या तैत्तिरीय ब्राह्मण? क्या होगा 23वें का आंसर? जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग, बहुत स्लो चलते हैं, आप लोग बोलते नहीं हैं। कमेंट करके बोलिए। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है अभी तक कमेंट में। क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। आजकल तो इतने रिसोर्स हो गए हैं, आप लोग ढंग से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। हमारे समय में तो सिलेक्शन होते ही नहीं थे जल्दी। लोग घूस लेके और ये लेके करते थे। कितना भी अच्छा पेपर कर लो, पैसे
सिफारिश जब तक नहीं होती थी उस समय, जब कंप्यूटर का टाइम नहीं था। बोलिए गाइस, बताइए, आगे की तरफ बढ़ेंगे अब। इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, जो कि 24वां है। 24वां का आंसर बताइए क्या होगा। जीवन के मार्ग के अनुयायी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविका। किससे संबंधित है गाइस ये, बोलिए। ये जो है आजीविका से संबंधित है। 24वें का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ आप लोग मेरे सेशन को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तब तक मैं डिटेलिंग शेयर नहीं करूँगा आप लोगों से किसी भी क्वेश्चन की। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था। ग्राम भोजक, गृहपति, ग्राम कसो, कामिक कास। क्या कहा जाता था। 25वें का आंसर बोलिए जल्दी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था। तो गृहपति कहा जाता था इनको। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें क्वेश्चन में चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत भद्रबाहु के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर गया था। तो इसका आंसर तो 90% बच्चों को पता होगा, श्रवण बेलगोला। बी आंसर होगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा चाहूँगा, ये भी बीच बीच में स्लाइड को चेंज करना पड़ता है। 27वें क्वेश्चन में अशोक ने किस शिलालेख में हर इंसान को मेरा बच्चा है का उल्लेख किया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा होगा इसका। इसका होगा मेजर रॉक एडिक्ट 5, मेजर रॉक एडिक्ट 4, मेजर एडिक्ट 6, मेजर एडिक्ट 7। क्या होगा बोलिए, आंसर क्या होगा कमेंट्स करके बताइए। एवरेज माय चाइल्ड शिलालेख अशोक के उल्लेख किया गया है। बोलिए जल्दी, कौन से शिलालेख में किया गया है। आप लोग कमेंट्स करके आंसर नहीं बता रहे हैं। आप लोगों को लगता है पढ़ने का मन नहीं रहता। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बेटा पढ़ लीजिए, और भाइयों और बहनों पढ़ लीजिए, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो आजकल के सिचुएशन आप लोगों को पता ही है। 5-10 हज़ार की नौकरी भी नहीं मिल रही, और मिल रही है तो खाली बोझा ढोने वाली। जोमेटो, टमाटो, समेटो और ब्लिंकिट ये सब मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग पढ़ लें तो वही ज़्यादा बेटर। ठीक है, इसका ये आंसर होगा 27वें का। मेजर रॉक एडिक्ट 5 में है गाइस ये आंसर। अब हम बढ़ेंगे 27वें क्वेश्चन की ओर, 28वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा, अशोक कहा गया है अशोक को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
29वां निम्नलिखित में से किस से प्रमुख शिलालेख में पशु बलि को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये है पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख, चौथा शिलालेख में किया गया है। किस में किया गया है बताइए ज़रा गाइस कमेंट्स करके। आप लोग बोलते नहीं हैं, कमेंट में आंसर नहीं देते। गाइस आंसर देना बहुत ज़रूरी है। आप आंसर नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? बोलिए गाइस क्या आंसर होगा इसका? पशु बलि की निंदा कौन से अभिलेख में की गई है या पशु बलि को प्रतिबंधित किया गया है? ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, मैं बता दूं आपको, समझ जाइएगा। वर्ड वर्ड जो इसके शब्द है ना, सब उसी का खेल है, ठीक है। फर्स्ट शिलालेख में किया गया है, मैं आपको बता दूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। सेशन में आप लोगों को बोलता हूँ तब भी 12 सब्सक्राइबर से ज़्यादा भी बढ़ ही नहीं रहे और सेशन आपको रोज़ चाहिए हैं। एक बात बताइए, लाइक शेयर कमेंट्स अपने दोस्तों को भी करवाइए, जाके उनके चैनल पे सब्सक्राइब करिए, उनको बताइए। सॉरी गाइस। 30वें निम्नलिखित में से कौन सा राजा कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक है? कनिष्क, पुष्यमित्र, शुंग, देवभूति, अग्निमित्र। बोलिए गाइस कौन सा होगा इसमें से? इसमें से जो होगा कमेंट्स करके बताइए आंसर। कनिष्क, पुष्यमित्र, शुंग, देवभूति, अग्निमित्र। कौन सा राजा कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक है? अग्निमित्र है, डी आंसर होगा इसका। गाइस डी आंसर होगा इसका। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को देखें, सपोर्ट करें और पढ़ें, पेपर क्वालिफाई करें। यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। और गाइस अगर डिटेलिंग चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही सेशन चलता रहेगा और आप लोगों को ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं सीखने को। और मिल भी जाए तो यार आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए ना कि एक बंदा इतनी मेहनत करता है हमारे लिए, हमारे पास खाली पढ़ने का टाइम है, तो आप लोग कम से कम इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ सर की वीडियो आ गई, क्योंकि मैं कभी भी डाल देता हूँ वीडियो। मेरे पास भी तो टाइम नहीं है ना गाइस, समझ रहे हैं आप? मुझे भी और अदर काम करने होते हैं गाइस। कैसे कैसे टाइम निकालता हूँ मुझे ही पता है। एक एक मिनट कितना कीमती होता है ना लाइफ में, एक समय के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी आप पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए और मेरे से मिलने आइए। तो बैठ के अपने इसी चैनल पे आदित्य भाई एजुकेशन शॉर्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग चैनल को बड़ा करिए, है ना गाइस? सब अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, मैं मानता हूँ। आप लोगों ने उनको भी सराहा है, तो ऐसा थोड़ा सा प्यार हमारे को भी बनाए रखें। बस गाइस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने की ज़रूरत है। कंटेंट देख के आदमी खुद पे खुद जीवित हो जाता है। बाकी तो सब चल ही रहा है सबका। थैंक यू सो मच सर गाइस, और सबको प्यार